Hello everyone, welcome all of you to IIT JAM and CSI Net Preparation Site, right? Okay, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने हर एक सेशन में लेके आ रहा था। टुडे विल बी डीलिंग विथ अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑन आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, जहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन मिलता है, राइट? इन चाहे IIT JAM हो, चाहे CSI नेट एग्जाम हो, राइट? ओके, सो देखो, जैसे मेरा ये जो सेशन है यहाँ पे बेसिकली मैंने छोटा छोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, जिसका मैंने नाम दिया कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज, राइट? तो टुडे विल बी डीलिंग ऑन कंसेप्ट 6 व्हिच इज आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलता है ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम पे, चाहे वो IIT JAM हो, CSI नेट हो, किसी भी एग्जाम हो, राइट? अच्छा, चलो देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है। मैं कुछ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। देखो, ये जो आयन एक्सचेंज कलम क्रोमैटोग्राफी है, ये जो कलम है, ये जो कलम है, इस कलम पे जो मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स के साथ हम लोग कुछ चार्ज ग्रुप ऐड कर देंगे। या तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप कुछ ऐड करेंगे, या तो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप ऐड करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर कुछ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप ऐड किया तो मैट्रिक्स विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर आप नेगेटिवली चार्ज कुछ ग्रुप ऐड किया तो मैट्रिक्स विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को एक्टिवेट करते हैं। उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ द मैट्रिक्स या तो चार्जिंग ऑफ द मैट्रिक्स। चार्ज मतलब यू आर एडिंग सम केमिकल ग्रुप्स। वो जो केमिकल ग्रुप है उसका दो नेचर हो सकता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज, जब हम लोग मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, राइट? अच्छा, तो मान लीजिए एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं मैंने। मान लीजिए आप ये जो मैट्रिक्स यूज किए हो, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आप यूज किए हो, ये जो मैट्रिक्स यूज किए हो, यहां पे आपने पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, मैट्रिक्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप ऐड कर दिया। अब क्या होगा, मैट्रिक्स का थ्रू, मैट्रिक्स का थ्रू आप तीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन पास करा रहे हो। या तो इसका चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, या तो इसका चार्ज नेगेटिव हो सकता है, या तो इसका चार्ज न्यूट्रल हो सकता है, राइट? बहुत सिंपल वही में सोचो। तो अगर इसका चार्ज पॉजिटिव हुआ तो कौन सा प्रोटीन इसके साथ बाइंड करेगा? बाइंड करेगा कौन? जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो बाइंड करेगा। देन व्हाट विल हैपन टू पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज? दे विल नॉट बाइंड, बिकॉज पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का रिपल्सन होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, राइट? तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज जो प्रोटीन है दैट विल नॉट रिमेन बाउंड टू द मैट्रिक्स, विल कम आउट। तो जब हम लोग इल्यूशन करेंगे, जब हम लोग इसको इल्यूशन करेंगे तो इल्यूशन में कौन कौन सा प्रोटीन पहले आएगा? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पहले आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बाइंड किया ही नहीं मैट्रिक्स के साथ। देन जो न्यूट्रल चार्ज है वो आएगा, राइट? एंड जो नेगेटिवली चार्ज है वो तो मैट्रिक्स के साथ बाउंड रहेगा, उसको आपको हटाना पड़ेगा। इल्यूशन बफर जब आप डाल रहे हो तब उसको हटाना पड़ेगा। फाइनली जब उसको हटाओगे देन यू कैन रिकवर दैट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अंडरस्टूड? सो जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन है, इल्यूशन ऑर्डर जिसको बोलते हैं, इल्यूशन ऑर्डर में क्या होगा? पहले पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन आएगा, देन न्यूट्रल चार्ज प्रोटीन, मतलब न्यूट्रल प्रोटीन, देन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। दिस इज द ओवरव्यू। अब इस ओवरव्यू में हम लोग कुछ और यू कैन से कुछ टर्म डिस्कस करेंगे, जिस टर्म के साथ आपको थोड़ा फैमिलियर होना है, क्योंकि एग्जाम में उस टर्म के बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं इन इन मोर डिटेल। देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स को चार्ज करना पड़ेगा, राइट? मतलब मैट्रिक्स में आपको कुछ केमिकल चार्ज ऐड, कुछ केमिकल ग्रुप आपको ऐड करना है। वो केमिकल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, वो केमिकल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, राइट? देखो, जो कुछ मैं कुछ आपको दो एग्जांपल दूंगा जो कि बहुत पॉपुलर है डेफिनेटली। एक तो है DEI, दूसरा है CM, दूसरा है CM। CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं CM मतलब कार्बोक्सी मिथाइल, CM मतलब कार्बोक्सी मिथाइल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, व्हाट एवर इट इज, ये सब जो ग्रुप है, ये ग्रुप चार्ज नहीं होता है, ये ग्रुप चार्ज नहीं होता है।
मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, ये सब जो ग्रुप है, ये सब ग्रुप चार्ज नहीं होता है, राइट? सो दिस इज नॉट चार्ज्ड। बट जो कार्बोक्सिल वाला पार्ट है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जब आप कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप किसी मैट्रिक्स के साथ आप ऐड कर रहे हो, तो मैट्रिक्स का नेचर क्या होगा? मैट्रिक्स का नेचर होगा नेगेटिवली चार्ज्ड। अंडरस्टूड? क्यों? देखो, मैट्रिक्स इटसेल्फ इज इनर्ट इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स इटसेल्फ इज इनर्ट इन नेचर। व्हाई इनर्ट? बेसिकली मैट्रिक्स का नेचर क्या है? पॉलीसैकेराइड। मैट्रिक्स का नेचर है पॉलीसैकेराइड, तो उसका अपना कुछ चार्ज नहीं रहता है, राइट? उसका अपना कुछ चार्ज नहीं रहता है, तो वहां पे आप जो भी चार्ज ऐड करोगे, मतलब थ्रू केमिकल ग्रुप, दैट चार्ज विल बी द चार्ज ऑफ द मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? सो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, कॉमन एग्जाम्पल, जो कि है सेलुलोज। तो अगर आप सीएम सेलुलोज ले रहे हो, तो इसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? सीएम, कार्बोक्सी मिथाइल। सो कार्बोक्सिल जो ग्रुप है, दैट विल गिव यू नेगेटिव चार्ज, एंड मिथाइल का तो कुछ चार्ज है नहीं। सो अगर हम लोग सीएम सेलुलोज का बात करें, तो चार्ज विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? सिमिलरली और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, डीएई। देखो, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल। डाई छोड़ो, इथाइल छोड़ दो, अमाइनो पॉजिटिवली चार्ज्ड, इथाइल फिर इसको छोड़ दो। तो डाई इथाइल अमाइनो इथाइल। सो डाई छोड़ो, इथाइल का भी कोई चार्ज नहीं है, जैसे मिथाइल का चार्ज नहीं था, इथाइल का भी चार्ज नहीं है, बट अमाइनो का चार्ज है। सो जब मतलब जब आप डीएई ग्रुप को ऐड कर रहे हो सेलुलोज के साथ, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स? नेचर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अंडरस्टूड? सो अगर यहां पे ऐसा लिखा है कि डीएई कॉलम आप यूज कर रहे हो, डीएई सेलुलोज आप यूज कर रहे हो, तो नेचर क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो ये हो गया फर्स्ट ट्रेलर, कि आप मैट्रिक्स को हम लोग चार्ज करते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज देके, पॉजिटिवली चार्ज कुछ केमिकल ग्रुप डाल के, या तो नेगेटिवली चार्ज कुछ ग्रुप डाल के, राइट? तो इसको या तो हम लोग सीएम सेलुलोज बनाएंगे, या तो डीएई सेलुलोज बनाएंगे, सो दैट द मैट्रिक्स का जो नेचर है, दैट विल बी आइदर प्लस और माइनस, आई मीन नेगेटिव और पॉजिटिव अकॉर्डिंगली, राइट? अच्छा, ये हो गया। अब दूसरा चीज देखो, जो मैंने आपको बोल रहा था, यहां पे क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सचेंजर। व्हाट इज दिस एक्सचेंजर? अब देखो, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं एनायन एक्सचेंजर। टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एनायन एक्सचेंजर, व्हाट डू मीन बाय एनायन एक्सचेंजर? एनायन एक्सचेंजर मतलब, प्लीज पे अटेंशन, you will definitely understand. What do you mean by anion exchanger? Anion exchanger मतलब anion will be exchanged, मतलब एक एक्सचेंजर है जो कि एनायन को एक्सचेंज करेंगे। अंडरस्टूड? मैं फिर बोल रहा हूं, एनायन एक्सचेंजर मतलब एक एक्सचेंजर है जो कि एनायन को एक्सचेंज करेंगे। देखो, कैटायन एनायन एक ऐसा चीज है ना, अगर मैं एनायन को एक्सचेंज करना चाहता हूं, एक्सचेंज मतलब इधर से इधर लाना चाहता हूं, एक्सचेंज मतलब क्या? इधर से इधर लाना चाहता हूं। तो अगर मैंने एनायन को एक्सचेंज करना चाहता हूं, जो एक्सचेंजर है, जो एक्सचेंज प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, उसका नेचर होगा जस्ट ऑपोजिट, उसका नेचर होगा कैटायन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। मैं बोल रहा हूं एनायन एक्सचेंजर प्रोसेस, एनायन एक्सचेंजर कॉलम। व्हाट डू मीन बाय दिस? एनायन एक्सचेंजर मतलब anion will be exchanged by the exchanger. So who is the exchanger here? Who is the exchanger? Exchanger is the matrix. देखो, मैट्रिक्स हेल्प करते हैं प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए, राइट? इसीलिए हम लोग मैट्रिक्स को एम्प्लॉय किया। हम लोग मैट्रिक्स को क्यों यूज करते हैं? ताकि मैट्रिक्स हेल्प करे हम लोगों को प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए। तो जो प्रोटीन को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स, सो प्रोटीन शुड बाइंड टू द मैट्रिक्स। अगर किसी प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ बाइंड नहीं करते हैं, यू कैनॉट प्यूरिफाई दैट प्रोटीन। अंडरस्टूड? आप कलम से मान लीजिए कि 100 प्रोटीन, 100 प्रोटीन को पास करा रहे हो, जो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ बाइंड नहीं करेगा, प्लीज लिसन टू मी, जो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ बाइंड नहीं करेगा, यू कैनॉट प्यूरिफाई दैट प्रोटीन। अंडरस्टूड? यहां पे प्रोटीन कैनॉट बाईपास द मैट्रिक्स, इट कैनॉट बाईपास द मैट्रिक्स, इट कैनॉट। आपने अगर कोई दूसरा प्रोसेस से उसको प्यूरिफाई कर लोगे, देन व्हाई डिड यू यूज मैट्रिक्स?
आप मैट्रिक्स को क्यों यूज कर रहे हो यहां पे? प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए। तो प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए आप एक चीज को यूज किया हो, एंड प्रोटीन अगर उसको बाईपास करके चला जाता है, देन हाउ विल इट दैट प्रोटीन बी प्यूरिफाइड? अंडरस्टूड? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सो जो प्रोटीन को आप पास करा रहे हो, दैट प्रोटीन, आई मीन योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट शुड डेफिनेटली बाइंड टू द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स के साथ बाइंड नहीं करेगा, यू कैनॉट प्यूरिफाई दैट प्रोटीन। इट इज एज सिंपल एज इट इज। तो जो प्रोटीन को आप प्यूरिफाई करना चाह रहे हो, दैट प्रोटीन शुड डेफिनेटली बाइंड टू द मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब आ जाओ सेकंड कंसेप्ट पे। मैं क्या बोल रहा था? एनायन एक्सचेंजर, मतलब एनायनिक जो प्रोटीन है, नेगेटिव चार्ज वाला जो प्रोटीन है, दैट विल बी एक्सचेंज्ड। तो हु विल एक्सचेंज? मैट्रिक्स विल बी एक्सचेंज। मतलब मैट्रिक्स विल एक्सचेंज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। मैट्रिक्स विल एक्सचेंज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो मैट्रिक्स का नेचर क्या होगा? मैट्रिक्स का नेचर होगा पॉजिटिवली चार्ज। वो खुद पॉजिटिव होगा तभी ना वो नेगेटिव को इधर से इधर लाएंगे। अगर देखो एक्सचेंज अगर करना है तो उसके साथ बाइंड करना पड़ेगा, राइट? सिंपल सोचो, अगर किसी को एक्सचेंज करो तो उसके साथ बाइंड करना है। तो अगर खुद नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव होकर नेगेटिव को कैसे इधर उधर लाएंगे वो? बिकॉज नेगेटिव तो नेगेटिव के पास आएगा ही नहीं। सो अगर मैट्रिक्स हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो दैट मैट्रिक्स कैन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अंडरस्टूड? इसीलिए मैट्रिक्स का रोल है। सो ये जो एनायन एक्सचेंजर कॉलम क्रोमैटोग्राफी है, इसका मतलब क्या है? एनायनिक प्रोटीन विल बी एक्सचेंज्ड, मतलब एनायनिक प्रोटीन विल बी प्यूरिफाइड। अंडरस्टूड? तो अगर आपको एनायन को प्यूरिफाई करना है, मैट्रिक्स का नेचर क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स का नेचर होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज्ड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? अब आ जाओ लाइन पे। देखो ये क्या है? एनायन एक्सचेंजर कॉलम क्रोमैटोग्राफी, जो मैंने आपको बोल रहा था। देखो, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा? एनायन एक्सचेंजर मतलब मैट्रिक्स होगा कैटायनिक, जो मैंने आपको बोल रहा था। देखो मैट्रिक्स है कैटायनिक। अब यहां से पास कराओ पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज, तीनों प्रोटीन पास कराओ। तो कौन यहां पे बाइंड करेगा? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन बाइंड करेगा। तो इल्यूशन प्रोसेस में कौन पहले आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पहले, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पहले आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन है। देन आएगा न्यूट्रल, देन आएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये होगा आपका ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज्ड, देन न्यूट्रल, देन नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड यहां पे देखो मैंने क्या लिख के रखा। ये जो एनायन एक्सचेंजर कॉलम क्रोमैटोग्राफी है, मैंने देखो क्या लिख के रखा। एनायन विल बी प्यूरिफाइड। एंड एक चीज प्लीज कीप इन योर माइंड, आप जितना भी प्रोटीन यहां से पास करा रहे हो, जिस प्रोटीन को आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, दैट प्रोटीन विल बी ऑलवेज इल्यूटेड एट द लास्ट। आई विल रिपीट माई सेंटेंस अगेन। आप जितना भी प्रोटीन यहां से पास करा रहे हो, जिस प्रोटीन को आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, दैट प्रोटीन शुड बी इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम एट द लास्ट। अंडरस्टूड? तो आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा? व्हाट विल बी द अप्रोच? अब मान लीजिए यहां से आप 50 प्रोटीन को पास करा रहे हो, 50 प्रोटीन को आप पास करा रहे हो। इसमें से कितना कंटामिनेटेड प्रोटीन है? 49। आपका 1 प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? समझ में आया? आप 50 प्रोटीन को यहां से पास करा रहे हो, जिनमें से कितना प्रोटीन कंटामिनेंट है? 49। एक प्रोटीन है आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, आपका जो इल्यूशन होगा, इल्यूशन के टाइम पे कितना प्रोटीन निकलेगा? पहले 49 प्रोटीन। तो आपको पहले क्या करना है? जितना सारा कंटामिनेंट प्रोटीन है उसको निकालना है, सो दैट फाइनली यू विल रीच टू योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। आप आपका टारगेट प्रोटीन में पहुंच जाओगे। अंडरस्टूड? दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑल द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला इसी प्रोसेस में होगा। तो अगर आप एनायन एक्सचेंज समझ गया तो डेफिनेटली कैटायन एक्सचेंज भी समझ जाओगे। सेम चीज है, बस सेम चीज है। तो कैटायन एक्सचेंज मतलब कैटायन विल बी प्यूरिफाइड। तो अगर कैटायन को प्यूरिफाई करना है, मैट्रिक्स का नेचर होगा नेगेटिव एनायनिक, राइट? तो ये अगर एनायन हो गया तो कौन पहले आएगा? एनायनिक आएगा पहले, देन न्यूट्रल, देन फाइनली पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड क्या बोल रहा था मैंने? कैटायन एक्सचेंज मतलब एनायनिक मैट्रिक्स। तो कैटायन एक्सचेंज मतलब क्या? देखो कैटायन एक्सचेंज मतलब कैटायन विल बी प्यूरिफाइड, जो प्यूरिफाई होगा दैट विल बी इल्यूटेड एट द लास्ट। बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ गया? अब आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। देखो पढ़ लो क्या लिखा है। इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच ऑन नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यहां पे इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच हो गया। पीएच का इन्फ्लुएंस क्या है? ऑन नेट चार्ज ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, यहां पे तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा, बट इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। I'll teach you so that you will understand it in much better way. ठीक है, देखो
देखो क्या होता है, देखो हम लोग जो किसी पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं 0 to 14 वाला होता है पीएच स्केल, राइट। तो पीएच स्केल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ 7, तो कैटायन इन द बेसिस ऑफ 7 मतलब एसिडिक एंड बेसिक होगा, बिलो 7 एसिडिक, मोर देन 7 बेसिक, राइट। तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 7 फिजियोलॉजिकल पीएच 7। बट और एक तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसका नाम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसका नाम है आइसोलेटिक पॉइंट। अब ये जो आइसोलेटिव पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटिव पॉइंट 7 नहीं होता है, आइसोलेटिव पॉइंट वैरी करता है प्रोटीन टू प्रोटीन, इसका पॉइंट कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से आइसोलेटिव पॉइंट इज 5, लेट्स से आइसोलेटिव पॉइंट इज 5। व्हाट डू मीन बाय आइसोलेटिव पॉइंट? ये एक पीएच है, मतलब पीएच 5 जहां पे नेट चार्ज होगा 0, जहां पे नेट चार्ज होगा 0, नेट चार्ज होगा 0, ठीक है। तो पीएच 5 जहां पे नेट चार्ज 0 है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटिव पॉइंट, अंडरस्टूड। तो ये जो टोटल पीएच स्केल हो रहा है 0 to 14, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेटिव पॉइंट, राइट। सो ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे कि पीएच लेस देन आइसोलेटिव पॉइंट, इधर वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे पीएच ग्रेटर देन आइसोलेटिव पॉइंट, अंडरस्टूड। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? देखो पीएच कम मतलब क्या, पीएच लेस मतलब क्या, प्रोटोनेटेड, पीएच लेस मतलब प्रोटोनेटेड, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड। पीएच जितना लेस होगा उतना ही प्रोटोन कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, डीप्रोटोनेटेड, अंडरस्टूड। सो दिस इज प्रोटोनेटेड स्टेट, this is protonated state and this is deprotonated state, this is deprotonated state, okay, understood, okay। अब देखो, बट कभी कभी क्या होता है, डीप्रोटोनेटेड जो स्टेट है ये यहां पे शुरू हो जाता है, ये जो लेफ्ट साइड है इसी साइड से शुरू हो जाता है। क्यों? जैसे इसका प्रोटोन रिलीज होना शुरू हो जाता है उसको हम लोग डीप्रोटोनेटेड बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर आप इस हिस्से से चल रहे हो तो दिस पार्ट विल बी डेफिनेटली डीप्रोटोनेटेड, this part will be definitely deprotonated, but deprotonation process may start from here itself। क्यों? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए किसी प्रोटीन हो या तो किसी अमीनो एसिड में हो 3 प्रोटॉन है, ठीक है, 3 प्रोटॉन है, तो उसको अगर तीनों प्रोटॉन रिलीज कर दिया, मतलब एक प्रोटॉन रिलीज करना शुरू हो गया, मतलब डीप्रोटोनेशन स्टेज में आ जाएगा वो, अंडरस्टूड। मान लीजिए किसी अमीनो एसिड में 3 प्रोटॉन है, सो इट कैन डीप्रोटोनेट 3 टाइम्स, इट कैन डीप्रोटोनेट 3 टाइम्स, राइट। तो जैसे ही फास्ट डीप्रोटोनेशन शुरू हुआ, मान लीजिए कि फास्ट डीप्रोटोनेशन शुरू हुआ pH2 में, फॉर एन एग्जांपल pH2 में डीप्रोटोनेशन शुरू हुआ, तो एक्चुअली ये जो डीप्रोटोनेशन वाला स्टेज है ये यही से शुरू हो जाएगा, इधर ही शुरू हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डीप्रोटोनेशन विद दिस। मैं बस आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि चार्ज इसका Q प्लस होगा क्योंकि इट विल बी प्रोटोनेटेड, क्योंकि pH कम है। क्यों इसका pH ज्यादा है, मतलब प्रोटोन कंसेंट्रेशन कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे डीप्रोटोनेटेड लिख दिया, ओके। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड लाइक कि हाँ सर डीप्रोटोनेशन ऐसे थोड़ी होगा कि आइसोलेटिव पॉइंट के बाद, नो, डीप्रोटोनेशन में फिर बोल रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन, डोंट फाइंड मी रॉन्ग, डीप्रोटोनेशन प्रोसेस में स्टार्ट बिफोर आइसोलेटिव पॉइंट आल्सो, एंड इन अमाइनो एसिड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट स्टार्ट्स बिफोर आइसोलेटिव पॉइंट, डेफिनेटली इट स्टार्ट, क्योंकि जनरली हर एक अमीनो एसिड का जो डीप्रोटोनेशन होता है एट pH2 पे होता है, राइट। एंड pH2 पे जो आपका अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वही से शुरू होता है डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन आप देखोगे कि इधर से शुरू हो गया। सो यहाँ पे आप ऑन दैट सेंस डोंट गेट कंफ्यूज्ड यहाँ पे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर pH PI से कम हो रहा है तो चार्ज विल बी पॉजिटिव, अगर pH PI से ज्यादा है तो चार्ज विल बी नेगेटिव। सो प्लीज ओनली कीप दिस इन योर माइंड, okay, don't get confused with protonated deprotonated, it will be more complex then, don't bring that thing here, okay। so simply सोचो कि this will be positive, this will be negative। now यहाँ पे मैं कुछ और दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ 2 pH ले लो, यहाँ पे भी 2 pH ले लेते हैं क्योंकि ये 0 to 5, राइट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे pH मैंने कंसिडर कर रहा हूँ 4, यहाँ पे pH मैंने कंसिडर कर रहा हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने pH कंसिडर कर रहा हूँ 8 एंड यहाँ पे मैंने pH कंसिडर कर रहा हूँ 11। अब देखो ये जो 4 है pH, 4 इज लेस देन 5 तो चार्ज होगा पॉजिटिव, 2 इज ऑल्सो लेस देन 5 चार्ज होगा पॉजिटिव। तो दोनों केस में
मतलब पीएच चाहे 4 हो, पीएच चाहे 2 हो, दोनों केस में प्रोटीन का जो चार्ज है दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। बट इन दोनों केस में कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, मतलब कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस देखो, 4 इज ऑल्सो लेस देन 5, 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, बट 2 एंड 5 का जो डिफरेंस है दैट विल बी मोर, सो इट विल बी मोर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लेस पीएच है, लेस पीएच मतलब मोर प्रोटोनेटेड, जितना ज्यादा जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा प्रोटोनेटेड होगा, इसीलिए इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? सिमिलरली यहां पे देखो 8 इज ग्रेटर देन 5, चार्ज होगा नेगेटिव, 11 ग्रेटर देन 5, चार्ज होगा नेगेटिव। बट दोनों केस में प्रोटीन तो नेगेटिव है, बट किस केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट कैसे आप प्रोटीन का जो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या तो ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव, ये वाला जो डिफरेंस है इसको आप आराम से कर सकते हो। दिस इज सो क्रूशियल दैट टू इन केस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, दैट टू इन केस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी दिस कंसेप्ट इज सो क्रूशियल, क्योंकि इसको चाहिए, इसको बिना आप कर नहीं पाओगे आयन एक्सचेंज वाला क्वेश्चन, राइट। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल मैं लेके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, वो जो मैंने आपको बोल रहा था, देखो यहाँ पे बस मैंने एक एग्जांपल लिया था, सेम चीज जो मैंने वहां पे डिस्कस किया था, सेम चीज यहाँ पे, बस आइसोलेटेड पॉइंट है 5.8, राइट, आइसोलेटेड पॉइंट है 5.8, तो यहाँ पे है आपका 4.2, 2.4, दो एग्जाम्पल लिया, तो ये है पॉजिटिव, ये है मोर पॉजिटिव। यहाँ पे देखो 8.6 लिया, 10.2 लिया नेगेटिव, यहाँ पे है मोर नेगेटिव। ठीक है, अंडरस्टूड? अब समझ में आया? ओके, नाउ आई विल टेक इट टू अ क्वेश्चन। देखो, a mixture of 4 proteins of pi 11, 7, 5 and 3 are loaded on DAE column which is equilibrated with low ionic strength buffer of pH 8। आप 4 प्रोटीन लेके काम कर रहे हो जिसका आइसोलेटिव पॉइंट है 11, 7, 5 एंड 3, तो आप DAE कॉलम के साथ इक्विलिब्रेट किए हो with a buffer of pH 8। Okay, please mind it. Now the question is, which of the 4 proteins would be expected to be retained on the column? Which of the 4 proteins would be expected to be retained on the column? What do you mean by retention? Retention मतलब जो प्रोटीन जाके बाइंड करेगा, सिंपली जो बाइंड करेगा उसको रिटेंशन होगा, जो बाइंड नहीं करेगा उसका रिटेंशन नहीं होगा, राइट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक कॉलम लिखेंगे। क्या मैंने आपको क्या बोल रहा था, ये है पी आई, ये है पी एच लेस देन पी आई, ये है पी एच ग्रेटर देन पी आई, राइट। तो अब देखो यहाँ पे चार्जेस है पॉजिटिव, यहाँ पे चार्जेस है नेगेटिव, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका पी आई, यहाँ पे आपका पी एच। पी आई क्या क्या है, 11, 7, 5 एंड 3, पी एच है 8 कॉमन है, पी एच 8 कॉमन है, राइट। अब चलो देखो, पी आई है 11, पी एच है 8, पी एच लेस है, पी एच कम है, तो पी एच का मतलब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अच्छा, यहाँ पे पी एच ज़्यादा है पी आई से, तो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। पी आई इससे ज़्यादा है, सॉरी पी एच ज़्यादा है पी आई से, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव है, ये और भी ज़्यादा है, ये नेगेटिव होगा, तो तीनों नेगेटिव है। बट तीनों नेगेटिव में से किसका नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका ये जो पी आई है ये 3 है, बट पी एच सबसे ज़्यादा है 8, डिफरेंस इज टू हाई। यहाँ पे इसका नेगेटिविटी इतना ही होगा, थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे सबसे कम है। तो ये हो गया चार्ज ऑफ प्रोटीन, राइट। प्रोटीन का चार्ज हम लोग निकाल दिए, राइट। अब आ जाओ कॉलम पे, कौन सा कॉलम यूज कर रहे हो, DAE, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल, तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो आपका कॉलम का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे जो जितना सारा प्रोटीन है इसको यहाँ पे डालो। अब बताओ कौन सा प्रोटीन यहाँ पे बाइंड करेगा, तीनों प्रोटीन जो है नेगेटिवली चार्ज ये बाइंड करेगा, ये जो पॉजिटिव वाला है ये बाइंड नहीं करेगा, राइट। देखो ये जो पॉजिटिवली वाला है, दूसरा कलर लेते हैं, ये जो पॉजिटिवली वाला है दिस विल नॉट बाइंड, क्योंकि पॉजिटिव रिपल्सन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स विल बी रिटेन्ड ऑन द कॉलम, कौन रिटेन करेगा,
ए भी रिटर्न करेगा, ए भी रिटर्न करेगा, ए भी रिटर्न करेगा, तीनों रिटर्न करेगा, मतलब PI7, PI5, PI3 तीनों रिटर्न करेगा। अगर मैं आपको ये सेम क्वेश्चन थोड़ा दूसरा वे में पूछूं कि ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जनरली ये पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन मतलब कौन सा प्रोटीन पहले आएगा, देन कौन सा, देन कौन सा, देन कौन सा, राइट। तो PI11 विल कम फर्स्ट, क्योंकि ये तो बाइंड करेगा ही नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव। देन ये तीनों बाइंड करेगा, बट तीनों का बाइंडिंग एफिनिटी एक तरह नहीं है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है। तो जो कम है ये पहले आएगा, तो PI7 विल कम, देन 5, देन 3। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इल्यूशन। अंडरस्टूड, समझ में आया आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी? ओके, एक बार देख लो। दिस इज नॉट अ बिग डील फर्स्ट ऑफ ऑल, बट थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही मैं ऑलमोस्ट हर एक सेशन में कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा डेफिनेटली, एंड आई प्रॉमिस दैट यू विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस in dealing with conceptual questions. Okay, thank you so much for listening. Thank you.